हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा में हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताना है। सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा के अंदर अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन amoeba is known as holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition. एंड इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करता है। तो यहाँ पे इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करते हैं, विच टेक्स solid or liquid food, which take solid or liquid food लेते हैं inside the body। और यहाँ पे आपका जो डाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है इसमें। और अमीबा के अंदर ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है जो कि आपका क्या करती है, इसमें आपका 5 स्टेप्स ये फॉलो करती है। अब अमीबा की अगर मैं बात करती हूँ तो अमीबा के अंदर कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है न्यूट्रिशन लेने के लिए। अमीबा टेक्स देयर न्यूट्रिशन बाय सीडोपोडिया, क्योंकि उसके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ही नहीं होता है लेने के लिए। तो ये आपका न्यूट्रिशन कैसा लेता है, इसकी पूरी बॉडी सीडोपोडिया के थ्रू इसमें ये प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करती हैं। अब जो डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की, तो अमीबा में आपका क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो ये आपके उसमें डिफरेंट स्टेप्स इसके अंदर आते हैं। इन अमीबा holozoic nutrition in amoeba follows different steps। तो अब यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स की अगर हम बात करते हैं, पहला स्टेप हमारा आता है इंजेशन। ये आपका क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें। और पहला स्टेप आता है इंजेशन का। तो इंजेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, इंजेशन के प्रोसेस में होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड process of taking food into the body। तो खाने को बॉडी के अंदर जो लेना है उसको हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। और अमीबा क्या करता है, अमीबा pushes out द सीडोपोडिया को वो पुश करता है, सीडोपोडिया टू एनसर्कल द फूड और साथ में क्या करेगा, एंड engulf it forming a food vacuole
अब वो फूड वैक्यूल बना देता है उसको, और ये अब इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, तो ये जो फूड जो आपने इंगल्फ किया इसमें, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। तो ये फर्स्ट प्रोसेस आ गई। देन सेकंड स्टेप प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो सेकंड प्रोसेस हमारे पास आ जाएगी डाइजेशन की। अब फूड जो आपने ले लिया, जो अमीबा ने अंदर, अब उस फूड का क्या करेंगे? डाइजेशन करेंगे। और डाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो अमीबा के अंदर क्या होगा? फूड वैक्यूल इन अमीबा, जो फूड वैक्यूल है, द फूड वैक्यूल, क्योंकि उसने क्या बनाया? फूड वैक्यूल बनाया था। द फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल आपका कहाँ चला जाएगा? फूड वैक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड डीपर इनटू द सेल, डीपर इनटू द सेल, इनटू द सेल्स। और उसका क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, फूड क्या होगा? फूड गेट डाइजेस्टेड, फूड गेट broken down into simpler form and digested तो ये होगा आपका डाइजेशन की प्रोसेस होगी। देन हम बात करते हैं इसमें थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप हमारा इसमें आ जाएगा एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो आपका क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। तो अब जो फूड जो हमने डाइजेस्ट कर लिया, अब उसको क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है। तो एब्जॉर्ब के पास हम क्या करते हैं इसमें, कि जो इतने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में, द न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिले? फूड से मिले। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड मॉलिक्यूल्स, जो हमें फूड्स मॉलिक्यूल्स से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, वो आपके फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, हम ये लिख सकते हैं इसको, कि जो डाइजेस्टेड फूड से हमें, डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, तो उसको हमने क्या किया? एब्जॉर्ब्ड। फूड मॉलिक्यूल से आर एब्जॉर्ब्ड। अब उनको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब्ड कर लिया इनटू द सेल्स। साइटोप्लाज्म में उसको सबको एब्जॉर्ब कर लिया। साइटोप्लाज्म में उसको एब्जॉर्ब कर लिया सारा इसमें। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब जो फूड पार्टिकल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हुए, न्यूट्रिएंट जो इसमें एब्जॉर्ब कर लिए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं, तो फोर्थ स्टेप हमारे पास आ जाएगा। फोर्थ स्टेप इसमें एब्जॉर्प्शन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है वो आती है एसिमिलेशन की। तो अब खाना जो है डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। अब एब्जॉर्ब्ड फूड को क्या करना है? यूटिलाइज करना है। एसिमिलेशन, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड से हमें क्या करना है? एब्जॉर्प्शन के बाद हमने क्या किया एसिमिलेशन का? ऑब्टेनिंग एनर्जी। इन एसिमिलेशन में हम क्या करते हैं? ऑब्टेनिंग एनर्जी हमने उससे ली, ऑब्टेनिंग एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से ली? फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड फूड। तो जो हमने यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स। अब एनर्जी क्यों ली इसके अंदर? अगर हम बात करते हैं इसमें, जो फूड जो एसिमिलेशन जो हुई, हमारी जो एनर्जी जो हमने ली, obtaining energy from absorbed food molecules for
कैरी, उसको क्या करने के लिए, फॉर कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इन द सेल। तो चाहे अब रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, या बाकी सर्कुलेशन है, जो भी प्रोसेसेस सेल के अंदर हो रही हैं, जितने मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं, उन सबको करने के लिए जो एनर्जी आती है, उस एनर्जी को ऑब्टेन करना ही एसिमिलेशन कहलाता है। देन हम बात करते हैं अपनी फिफ्थ स्टेप का, जो कि आपका क्या है, लास्ट स्टेप है इस प्रोसेस का, तो वो है ईजेशन। अब ईजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ईजेशन का मतलब होता है, ईजेशन इज इन दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के अंदर हमने क्या करना है, प्रोसेस एक्सक्रीशन ऑफ, यहाँ पे होता क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड की एक्सक्रीशन होती है। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, उसको क्या किया, बाहर निकाला इसको। और यहाँ पे आपका क्या होता है, इन अमीबा ये आपकी कैसे होती है, दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट by rupturing। तो वो आपका क्या हो जाएगा, कैसे इसमें करते हैं, rupturing the cell membrane, और साथ में क्या करेगा, rupturing the cell membrane to remove this waste। तो अब यहाँ पे क्या, ये सारे स्टेप हमारे फॉलो हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसकी डायग्राम्स के थ्रू इसको देखते हैं कि कैसे इसमें प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले ये हमारा क्या है, इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर है ये अमीबा, ये इसमें न्यूक्लियस है इसमें, एंड देन यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, फूड पार्टिकल आ जाता है। अब इस फूड पार्टिकल को इसमें खाना है, इसको इंगल्फ करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा अमीबा है, इसने क्या किया, पुश आउट किया अपना जो सीडोपोडिया है, इसने आपको पुश आउट क्या किया, सीडोपोडिया को पुश आउट किया, एंड ये आपका यहाँ पे स्पेस बन गया, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, फूड आ गया। इसने फूड को एनसर्कल किया और इंगल्फ कर लिया इसको, फूड को, और यहाँ पे इसका क्या, न्यूक्लियस है। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, इंजेशन है। ये जो प्रोसेस, अब इसने फूड पार्टिकल को क्या किया, इंजेशन किया। अब इंजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा, इसमें इंजेशन तो हो गया इसके अंदर, अब हमारी जो प्रोसेस है, फूड पार्टिकल्स इसने अब क्या बना दिया, वैक्यूल बनाएगा ये। अब ये क्या करेगा, इस फूड को, ये जो फूड जो इसने अंदर लिया, इस फूड को क्या बना देगा, एक वैक्यूल के अंदर ये बना देगा। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, वैक्यूल बन गया, और वैक्यूल के अंदर आपका क्या आ गया, फूड आ गया। अब ये फूड यहाँ पे आ गया। देन अब इसके बाद इसकी जो प्रोसेस जो है, फूड वैक्यूल जब ये डीपर इसमें चला गया, तो अब यहाँ पे इसमें जो सेकंड जो प्रोसेस है, यहाँ पे क्या चला गया, डाइजेशन की बात हो रही है। यहाँ पे अब किसकी बात हो रही है, जो हमारा जो सेकंड स्टेप है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइजेशन होगा। इसमें डाइजेशन होगा। अब डाइजेशन के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, जो थर्ड स्टेप था, वो थर्ड स्टेप था इसका एब्जॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ये आपका, ये इसमें बैक्टीरिया बन गया, सॉरी अमीबा बन गया, इसमें ये आपका न्यूक्लियस आ गया, एंड ये जो फूड पार्टिकल्स हैं, अब ये क्या करता है, ये हमारा क्या है, फूड वैक्यूल है। अब फूड वैक्यूल से जो फूड जो है वो आपका क्या करेगा, अब इसमें इसकी एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपका क्या है, सारा इसमें एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो ये आपका थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेप है, इसमें एब्जॉर्प्शन आ जाएगी। अब एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप था, एब्जॉर्प्शन के बाद वो क्या आ जाता है, एसिमिलेशन आ जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एसिमिलेशन हो रहा है। ये आपका इरेगुलर बैक्टीरिया, सॉरी अमीबा है, इट्स नॉट अ बैक्टीरिया, इट्स अमीबा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये फूड वैक्यूल है यहाँ पे, और फूड वैक्यूल के साथ यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका जो है सारा यहाँ पे एसिमिलेशन हो रही है फूड की। यहाँ पे जो एनर्जी, जो डाइजेस्टेड फूड था, एब्जॉर्ब्ड फूड था, उसमें एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करेंगे इसमें हम। तो यहाँ पे ये प्रोसेस आपकी क्या आ जाएगी,
एसिमिलेशन की प्रोसेस है, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन है ऑब्टेनिंग एनर्जी। देन हमारे पास जो फाइनल स्टेप आता है, वो फाइनल स्टेप आपका किस तरीके का आता है, यहाँ पे आपका अब जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना है। तो वेस्ट मटेरियल को जब वो बाहर निकालते हैं तो इस तरीके से आपका बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है, जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस है आपकी इजेशन की। तो इस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो प्रेजेंट होता है अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसमें जो सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, तो यहाँ पे ये था हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि अमीबा में है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।